ड्रामा के स्टार्ट में हम प्रिंसेस जियांग को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं। वहां पर उनका जो है बॉयफ्रेंड भी होता है जो कह रहा होता है कि जो जियांग है वो मेरे किसी भी काबिल नहीं है, हाँ बस मेरे आगे पीछे घूमती रहती है ना, तो मैं जरा सा भाव दे देता हूँ। वो बस अपने दोस्तों के बीच ना अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था। जियांग जो है ना मेरे आगे पीछे बस घूमा करती है, उसको तो मैं कैसे भी नचा सकता हूँ। वहां पर उसके दोस्त कह रहे होते हैं क्या सच में वो ऐसी है, कहते हैं हाँ हाँ डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग, बहुत ही बेकार। ये सारी बातें जियांग सुन लेती है। वो मन में सोच रही होती है कि मेरी माँ का जन्म एक डाकू के घर में हुआ था। वो जब बड़ी हुई तो फर्स्ट फीमेल जनरल बनी झाओ डायनेस्टी की, और उन्होंने पूरी डायनेस्टी के लिए एक युद्ध लड़ा। वीर गति को प्राप्त हुई थी। सेम उसके फादर भी थे, आर्मी के फ्रंट में खड़े होते थे और लड़ाई करते थे अपनी जो है झाओ डायनेस्टी के लिए। वहां पर उनके दोनों हाथ भी कट गए लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। वो रो रही होती है क्योंकि 3 साल से लगातार वो सेन लूचू के पीछे पागल थी कि बस वो उससे प्यार कर ले, एक बार उसकी बातों का रिस्पॉन्स दे दे, लेकिन सेन लूचू बस उसको भाव दिखाता रहता था। आज फाइनली उसने फैसला ले लिया था कि वो उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी। वापस आती है तो नैनी कहती क्या आज तुम रो क्यों रही हो, कहती है मुझे लगता है कि सेन लूचू से अब मुझे पीछा छुड़ा लेना चाहिए, मेरी फैमिली से मुझे जुड़ जाना चाहिए। ये सुनकर ही उसकी दोनों दासी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि दोनों को सेन लोचू नहीं पसंद था, बट जियांग पसंद करती थी तो उसकी पसंद को लोग मना भी नहीं कर रहे थे। फाइनली आज उसने रिजेक्ट कर दिया था, तो यहाँ पर अब उसकी शादी का रिश्ता जो है पे फैमिली से फिक्स हो चुका था। कहती है मुझे बड़ा हो जाना चाहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। आज वो मिलने वाली थी पेज हे से, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट में बैठी होती। देखते हैं कि वहाँ पर पेज हे के अंकल आ जाते हैं। पेज जेनसु आप यहाँ पर क्यों आए हैं, और पेज हे कहाँ पर है, कहते हैं क्यों मैं अकेले नहीं आ सकता क्या, मैं ये नहीं कह रही थी। कहते फिर ठीक है शादी अगले महीने के 18 तारीख को होगी, कहती इतनी जल्दी। यहाँ पर पे जयसवाल बोलते क्यों, तो तुम्हें शादी से कोई एतराज है, कहती नहीं नहीं मैं शादी करना चाहती हूँ। तो कहते फिर ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। यहाँ पर नैनी कहती है बाहर छोड़ कर आओ पे जयसवाल को, क्योंकि उनकी फैमिली से रिश्ता जुड़ने वाला है तुम्हारा। यहाँ पर पे जयसवाल पूछते हैं जो है जियांग से कि बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है, कहती है मुझे फ्लावर पसंद है, मुझे सिंगिंग करना पसंद है, अभी मैं कुकिंग सीख रही हूँ। हाँ मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, मैं पोएम भी लिखती हूँ। कहते हैं अच्छी बात है, जहाँ पर तुम्हारा दिल लगे, जहाँ पर तुम खुश रहो वही चीज करनी चाहिए। कहती है लेकिन एक टाइम पर तो आपने कहा था कि ये सब चीजें बहुत बेकार होती हैं, ये सब चीजें टाइम वेस्ट है। पे जयसवाल बोलता मैंने तो तुम्हें नहीं बोला, कहती है आपने बोला है। कहती है ठीक है अंकल जाइए आप अच्छे से जाना। इस पर पे जयसवाल जो है जियांग को आंखें घूर कर देखने लगते हैं। कहती क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, भला ये मुझे ऐसे क्यों आंखें घूर कर देख रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तभी जो है सन लूचू आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर अब उसे फिर से वही सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे सन लूचू ने उसका मजाक उड़ाया था। जियांग होती है उसकी दोस्त यंकिंग आ जाती है। कहती है सिस्टर आप पता है आई नहीं, आज मेरा बर्थडे था तो मिस्टर सिन ने ना मेरी बर्थडे पार्टी को बहुत अच्छे से जो है मनाया। वहां पर पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था, सभी लोग आए थे, आप ही नहीं आई थी। देखो मुझे ये पाउच भी दिया है, कहती अच्छी बात है। वो वहां से चली जाती है तब उसके सारे दोस्त कहते हैं कि आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या, जो जियांग ने तुम्हारी तरह देखा भी नहीं। कहते हैं अरे वो तो मेरे पीछे भाग कर आएगी। उसका दोस्त कहता है अरे अरे भाग कर नहीं आएगी, कल उसका बर्थडे है, कम से कम उसके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट ही प्रिपेयर कर लो। अब यहाँ पर उसका दोस्त कहता है ये पाउच तो तुमने जियांग के लिए सेलेक्ट किया था ना। यंकिंग कहती माफ करिएगा जसन, अगर आपने ये यंकिंग के लिए पसंद किया था तो मैं उसको दे देती हूँ। कहते हैं नहीं नहीं तुम रख लो, मुझे वैसे भी ये फैंसी चीजें नहीं पसंद है। यहाँ पर अभी हम देखते हैं जियांग ऊपर आ जाती है तो नैनी पूछती सब कुछ ठीक है ना। कहती है ये कई जैक्सू को मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है, इन्होंने पहली बार मुझे मारा था। कहती है कब, बोलती है कि जब वो लुइमिंग एकेडमी में पढ़ती थी, वहां पर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में रहते थे, क्लास के मॉनिटर थे तो सभी लोगों को वही पढ़ाते थे, पढ़ने में भी तेज थे। इसकी वजह से हर रोज उसे जो है पेजेश्वर मारा करते थे, लेकिन इसी मार की वजह से उसको काफी अच्छे नंबर में मिले थे क्योंकि यहाँ पर पेजेश्वर ही उसे नोट्स देता था। कहती है मुझे ना अजीब से सपने भी आते हैं कि अगर मेरी शादी इनसे होती ना, पक्का ये मुझे फर्स्ट वेडिंग नाइट की रात में मेरे साथ रोमांस नहीं बल्कि मुझे ये मारते। कहती है अरे तुम भी ना ऐसी बातें मत सोचो, वैसे भी तुम्हारी शादी पे जयसू से नहीं
बल्कि पेजे से होने वाली है। तो जल्द से जल्द अब तुम्हें अपनी आंट से मिलना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि वो खड़ी हुई होती, तभी उसका जो इनविटेशन आया हुआ होता है पेई मेंशन से कि उसे वहां पर बुलाया गया है। कहती है अच्छा मैं भी वहां पर जाऊंगी। कहती है हाँ। इधर हम देखते हैं कि सेनलो जो बैठे होते हैं तो बोलते हैं कि जनरल मेंशन में भेज दो कुछ डिम सम। कौन से फ्लेवर के? अब यहाँ पर उसने कभी पूछा हो अगर जियांग से कि उसको कौन सा फ्लेवर पसंद है तब पता भी चले। कहते हैं मुझे फ्लेवर नहीं पता है, तुम ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, जाओ कोई भी पैक करा के दे दो। वो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर वापस आ जाता है कि सारे डिम सम बिक चुके हैं। कहते हैं अरे इतने बड़ी शॉप है, सारे डिम सम कौन खरीद सकता है। तब वहां पर बताया जाता है कि पे फैमिली में शादी हो रही है, इसी वजह से सारे आइटम सब खरीद लिए गए हैं। शायद वो अपनी वाइफ को देना चाहते हैं। कहते हैं अच्छा अच्छा, अपनी वाइफ को? पेज है की शादी होने वाली है, जो भी उससे शादी करेगा ना बाद में रोएगा, उस बेवकूफ की शादी हो रही है। इधर सारे के सारे तोहफे आ जाते हैं। आज जो है जियांग के बर्थडे पर बहुत सारी चीजें, वहां पर एक बुक भी आई होती है। कहती है बुक में देखो। वहां पर क्योंकि वो पेंटिंग वगैरह भी करती थी, फूल वगैरह कलेक्ट किया करती थी, तो वहां पर एक बुक आती है एडल्ट बुक, जो सबके सामने नहीं पढ़ी जा सकती थी, लेकिन उसने इस बुक की डिमांड की थी तो उसके पास ये बुक आ गई। पेजेशु बैठे होते हैं तभी वहाँ पर पेज ही आता है कि अंकल ये सारी बुक्स आई हैं, इनको मैं क्या रैक पे लगा दूं? तो पहले कहते लगा दो, लेकिन फिर थोड़ी देर में कहते नहीं मैं लगा दूंगा, जाओ यहाँ से। यहाँ पर हम देखते हैं वो सारी बुक्स पेज ही ने नहीं बल्कि पेजेशु ने जो है जियांग के लिए भेजी थी। नेक्स्ट डे अब बैंक्वेट होता है, सभी के सभी वहां पर जाते हैं। जय की जो दो बहनें होती है वो भी वहां पर आ जाती हैं। तो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली आंट आ गई, आंट आ गई। जियांग की शादी पे जय से नहीं बल्कि पे जैसो से फिक्स हुई थी, बट अभी वो कंफ्यूजन में है, उसे ये चीज नहीं पता है। जियांग ने बहुत सारे मेकअप की चीजें सेलेक्ट की थी, तुम लोग ये ले लो। तभी वहां पर यंकिंग आ जाती है हेयर पिन लगाकर। पता चलता है कि सेनलोचो ने वो हेयर पिन जो है सेलेक्ट की थी जियांग के लिए, लेकिन आ गई थी लगा के यंकिंग, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाना चाहती थी कि सेनलोचो को ना तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर वो पेज है कि दोनों बहनों को भी अपने अंडर में करना चाहती थी, लेकिन वो यंकिंग को देखकर ही मुंह बनाने लगती है। मजाक भी बहुत ही ज्यादा जियांग का उड़ाती है, लेकिन वापस वो दोनों ही यंकिंग का मजाक उड़ा देती। खुद जियांग बोल देती है कि हम लोग ना पागल कुत्तों को अपने पास नहीं रखते हैं, उनका भौंकना काम है तो वो कहीं और जाकर भौंके, हम लोग ने चलो कुछ कलरफुल चीजें देखते हैं। यंकिंग को गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई होती है। इधर हम देखते हैं सेनलोचो अभी भी बैठे होते हैं और कहते हैं कि जाकर उस जियांग को बुला कर लाओ। कहते हैं जियांग को, लेकिन आज सब लोग बैंक्वेट में गए हैं। तभी वहां पर आ जाती है यंकिंग। कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों? कहती है कि देखो ना मिस्टर सन, मेरा आज जियांग ने कितना मजाक उड़ाया। कहते हैं क्या हुआ है? कहती है कि उसने आपकी दी हुई हेयर पिन का भी मजाक उड़ाया और इस पाउच का भी मजाक उड़ाया है। कहते हैं ये बहुत ही बदतमीज होती जा रही है, इसे यहाँ पर तुरंत बुलाओ। कहते हैं बैंक्वेट से वापस जियांग अपने घर जा रही होती है, तभी वहां पर मिस्टर सन का नौकर आता है कि मिस जियांग आपको चलना पड़ेगा सेनलुचो से मिलने। यहाँ पर क्योंकि वो बहुत ही भद्दे तरीके से बात कर रहा होता है जियांग से, तो जियांग मन में सोचती है मैंने कुछ ज्यादा इन लोगों को खुली छूट दे दी है, इसी वजह से ये लोग मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर जियांग बोलते हैं क्या तुम्हारे प्रिंस ने कोई कार्ड लिखकर भेजा है या पहले मुझसे अपॉइंटमेंट ली है कि मुझसे मिलना चाहते हैं, या फिर बस ऐसे बुला लिया, मैं बिना कार्ड के नहीं आती हूँ। कहता आप ये क्या कर रही हैं, बकवास कर रही हैं। कहते बकवास नहीं कर रही, मेरी शादी फिक्स हो गई तो अपने प्रिंस से कहना मुझसे दूर रहे। वहां से आगे बढ़ने चाहती है तभी उसकी दोनों बहनें आ जाती है और पेजे भी आ जाता है। कहते हैं पार्टी खत्म हो गई, तो वो पेजे को देखने लगती है। कहती है कितना हैंडसम है, सच में पे फैमिली में हर कोई हैंडसम है, लेकिन उसके सपने में तो सिर्फ पेजेसु आते थे। कहती है मेरा कितना गंदा सपना है, आखिर मैं पेजेसु के बारे में सोच रही हूँ और सामने मेरे पेजे खड़े जिससे मेरी शादी होने वाली है। सामने से पेजेसु भी आ जाते हैं। कहती है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। कहती नहीं नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पर पेजेंसु कहते हैं कि लेकिन रास्ते में डाकू वगैरह मिल सकते हैं जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। कहती है नहीं नहीं, आप भला मुझे क्यों छोड़ने जाएंगे, आप अपना काम करिए, आपके पास बहुत काम होंगे, मुझे ना पेज ही छोड़ देते। कहते हैं मैं भला क्यों छोड़ूंगा आपको, पर कह रही होती कि तुम ही मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि उसकी शादी उससे फिक्स हुई है। यहाँ पर आप पेजेंसु को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन तब भी वो कहते चलो छोड़ आओ। उसकी दोनों बहनें कहती है अंकल कहीं से ये तो नहीं लग रहा है ना कि इसकी शादी पेजे से फिक्स हुई है।
अब अंकल को भी थोड़ा सा सदमा तो लग ही जाता है। इधर हम देखते हैं कि काफी देर इंतजार करने के बाद भी जियांग तो आई नहीं थी। कहते अभी तक ये आई क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है ना कि ये आपकी जरा से भी कदर नहीं करती, वरना यहाँ पर जरूर आती है। कहते चिंता मत करो, वहाँ पे तो वो जरूर मांगेगी। तभी सामने से नौकर आता है, बताता है कि वो नहीं आई। कहते अरे नहीं आई, तुम अकेले क्यों आए हो? कहते अरे वो नहीं आ रही है, उसने कहा कि वो शादी करने वाली है और आप उसे परेशान मत करें। कहते वो झूठ बोल रही है बस मुझे जलाने के लिए, मुझे पता है। इधर हम देखते हैं कि जियांग जैसे ही घर जाती है तो पेजे से कहती है आप रुकिए, मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किया है। कहते गिफ्ट? बोला मेरे लिए क्यों गिफ्ट प्रिपेयर किया है? कहती क्योंकि आपने मेरे लिए किया था। कहते अरे मैंने कब किया आपके लिए? वहां पर उसने जो है पेजे की बहनों से पूछा था कि पेजे को क्या पसंद है। वो लोग तो सोच रहे थे कि ये अंकल की पसंद को पूछ रहे हैं, तो वो लोगों ने बुक्स के बारे में बता दिया था। कहती अच्छा बुक्स के बारे में। वहां पर वो बहुत सारी एंशियंट बुक को इकट्ठा करती है और एक गिफ्ट भी रखती है। कहती है कि ये आपके लिए है। कहते लेकिन आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कहती है अरे इसे रख लो, तुम मुझे यहाँ पर छोड़ने आए हो। बाहर तो वो जाने लगते हैं तो इस पर यंकिंग पीछे से देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि वो किसी और से शादी करे, क्योंकि वो जिससे भी शादी करना चाहती है ना, यंकिंग का मकसद था कि वो हर किसी को छीन लेगी तो जियांग जिसको पसंद करेगी। तब यहाँ पर यंकिंग जाती है, कहती है कि क्या सच में तुम्हारी जो है पेजे से शादी होने वाली है? कहती हाँ मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। कहती हाँ हाँ मुझे पता है कि सनलुचो को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए तुम ये कर रही हो। कहते तुम्हें जो भी लगे तुम यहाँ से जाओ। यंकिंग को अब गुस्सा आ जाता है। पेजे वापस जाता है तो कहता है अंकल देखो आंटी ने मुझे ये गिफ्ट भी दिया है और बहुत सारे तोहफे भी दिए हैं। कहते रखो यहाँ पर। कहते लेकिन ये मेरे लिए है ना। कहते रखो, मैंने कहा ना। कहते लेकिन अंकल ये मेरे लिए है। कहते रखो। वो वहां से रखकर चला जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे उसका दोस्त फिर से जाता है, बोलता है कि क्या कर रहे हो? कहते हैं आज बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, तुम बस इंतजार करो, आज मेरे सामने आकर जियांग खुद माफी मांगेगी। जियांग इधर जा रही होती है, उसका नौकर फिर से आता है कि चलो आपको मेरे प्रिंस ने आपको बुलाया। कहती मैं नहीं आऊंगी, जाकर कह दो। इंतजार करते करते उन लोगों का शाम हो जाता है तो उसका दोस्त कहता अभी तक नहीं आई। तभी उसका नौकर आता है भागते हुए। कहते क्या हुआ, आई क्यों नहीं? कहते वो नहीं आएगी, उसने आने से मना कर दिया। कहता है वो क्यों नहीं आ रही? बहुत ही ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। इधर हम प्रिंस की माँ को देखते हैं जो प्रिंस की शादी किसी और लड़की से कराना चाहती है, जो प्रिंसेस हो, ना कि उस जियांग से जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। उसकी माँ साफ साफ कह देती है कि जियांग से दूर रहना। कहते हैं हाँ हाँ मैं जियांग से तो दूर रहूंगा, लेकिन मैंने उससे वादा किया है कि एक न एक दिन तो मैं उससे शादी जरूर करूंगा। इधर अभी हम देखते हैं कि जियांग अपनी आंट से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है कि आज वहां पर पेजेसु की माँ भी आने वाली थी, लेकिन आंट उससे बात ही नहीं कर रही होती है। कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो ना आंट। कहती आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? तभी वहां पर पेजेसु और उसकी माँ जाती है तो मन में सोचती है पेजेसु यहाँ पर क्यों आया है, पेजे क्यों नहीं आया है। अब उसका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर बटता है। जितने भी लोग थे वहां पर मुझे आंट आंट कह रहे थे, मतलब मेरी शादी पेजे से नहीं पेजेसु से होने वाली है। यहाँ पर अब उसके होश उड़ जाते। कहती अब तो मैं गई काम से, उस दिन जब मुझे घर ले जाना था तब भी मैंने पेजे से जिद की थी। अरे एक गलत फहमी थी। आंट उसकी हंस रही होती है, कहती जाओ जरा बाहर गार्डन घूम कर आओ। वहां पर वो चली जाती है तो आंट इशारा करती है पेजेसु से कि तुम भी जाओ। कहता मैं? कहते हाँ हाँ जाओ। वो बाहर निकलती, कहती अब तो मैं गई काम से, मैंने क्या कर दिया। पीछे मुड़ती है तो पेजेसु पीछे खड़े होते हैं। कहती है कि माफ करिएगा मुझे। कहते किस बात के लिए? कहते मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि सच में आंट ने मेरा रिश्ता आपसे फिक्स किया है? कहते हाँ क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा रिश्ता पेजे से फिक्स हुआ है? कहती नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कल गिफ्ट में ना उसने एक सेंट भेजा था तो जो वो फूलों के जरिए बनाती थी, तो आज पेजेसु वो परफ्यूम लगा कर आए थे। कहती आपने ये परफ्यूम क्यों लगाया, आपको तो परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते तुमने भेजा था तो लगा लिया। कहती अरे मैंने भेजा था इसका मतलब ये नहीं कि तुम लगा लो। यहाँ पर जियांग अब अपनी असली अवतार में आ जाती। कहती आपने मुझे वो बुक भेजी थी ना, आपने ही भेजी थी ना? कहते मैंने नहीं भेजी थी। कहती है चलो अब हम लोग इक्वल हुए। कहते किस बात के लिए इक्वल? आप ऐसे एडल्ट वाली बुक भेज सकते हैं तो सामने इतना सीधा बनने की कोशिश मत करो। कहते चुप बैठो जियांग। जो भी उसी रास्ते से जा रहा होता है सोचता है कि एक ना एक दिन तो ये जियांग मेरे सामने पैरों में गिरकर माफी मांगेगी ही।
जाती है जियांग और बाहर फूल तोड़ने लगती है। उसको फूल तोड़ता हुआ देखकर जो है पेइजेसु बहुत खुश हो रहा होता है। वो गिरने वाली होती है तो पेइजेसु उसे रोक लेता है। फूल गिरने लगते हैं, एक बढ़िया रोमांटिक सा ऑरा तैयार हो जाता है। दूर से सेनलुचु देखता है कि मास्टर पे किसी के साथ है, लेकिन जियांग चली जाती है। सेनलुचु जाता है, कहता है कि आपने ये फ्लावर क्यों लिए हुए? कहते क्यों नहीं ले सकता क्या? कहते नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। पेइजेंसु कहते हैं मेरी वाइफ ने दिया है, होने वाली वाइफ ने। कहते तब तो आपकी वाइफ बहुत ही समझदार होगी। वहां से सेनलेचू चले जाते हैं, तभी जियांग आती है। कहती है आप किससे बात कर रहे थे? कहते किसी से भी नहीं। कहती है कि ठीक है तो हम लोग चलते हैं, आंटी हम लोगों का इंतजार कर रही होंगी। हाँ, पर वो मन में सोचती है कि वैसे भी मैं तो आपसे बिल्कुल बात करने वाली नहीं, तो क्योंकि आप तो मुझे हमेशा ना मारा करते थे। कहते क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें मारूंगा क्या? कहती नहीं, शादी होने वाली है तो कहीं आप मुझे मारे ना। तो इस पर वो हंसने लगता है, कहता अरे पहले की मिस्टेक हो गई, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जैसे कहते अगर तुमने माफ कर दिया तो ये फ्लावर ले लो। वो फ्लावर ले लेती है, कहती थैंक यू। इधर हम देखते हैं कि आंट बात कर रही होती है पेजेंसू की माँ से। की होने वाली मदर इन लॉ थी ना, उसे बहुत ही महंगे मोती देती है। कहती नहीं नहीं, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। तो यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि ये ले लो, ये तुम्हारे लिए जेंसू ने लूनार के 3 मंथ में प्रिपेयर किया था। कहती है क्या सच में? देखते हैं कि जियांग बाहर छोड़ने जाती है। जेंसू तो कहती है प्लीज आप इसे रख लीजिए, मैं इसे नहीं लेना चाहती। जेंसू कहता है तुम्हें पसंद है ना, तो प्लीज तुम इसे रख लो। वो वहां से चले जाते हैं। पीछे हम देखते हैं कि सनलुचू की माँ देख रही होती है कि ये सेमलेस गर्ल यहाँ पर खड़ी है और ये आखिर जेंसू के साथ क्या कर रही है। तभी उस पीछे से उसकी माँ आती है, कहती तुम्हें तमीज नहीं है, बदतमीज हो गई हो। बड़े खड़े हैं तो तुम उन्हें ग्रीट नहीं कर सकती। कहती ग्रीट? किस बात का ग्रीट करूं आपको? क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी माँ तो वैसे भी डाकू के घर की थी, उनकी क्या ही औकात। मेरे सामने उनके तो खड़े होने की भी वैल्यू नहीं थी। कहती वैल्यू? वैल्यू तो इनकी इतनी थी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं तुम्हारे सामने ग्रीट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जैसू आ जाते हैं, कहते हैं कि आप किसी को ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। इनकी फैमिली ने जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है ना इस कंट्री के लिए, वो तुम्हारी फैमिली पूरी जिंदगी में नहीं कर सकती। एक सोल्जर किस तरह बेइज्जती तुम नहीं कर सकती। सेम लुचू की माँ वहां से मुंह बनाकर चली जाती हैं। यहाँ पर वो कहती मुझे माफ करिएगा। जैसू कहते हैं कि तुमने मुझे आज बहुत निराश किया है। कहती लेकिन क्यों, मैंने आपको कैसे निराश किया? कहते याद रखो कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब भी तुम्हें कोई ऐसे ह्यूमिलेट करे या तुम्हारी बेइज्जती करे तो मुझे बुला लेना। कहती है ठीक है। वो आगे निकलती है तो रोने लगती है। आज वो अपनी आंट के साथ रुकने वाली थी। कहती है आंट मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आपने कैसे एग्री कर लिया कि पेंजेसो मुझसे शादी कर ले? कहती मैंने एग्री नहीं किया है। 3 साल पहले मेजेस्टी ने फैसला लिया था कि तुम्हारी शादी जो है पेंजेसो से ही कराएंगे, लेकिन तुम सिनलुचो में इंटरेस्टेड थी तो हम लोगों ने बात आगे नहीं बढ़ाई। आंट बहुत ही ज्यादा जियांग को लाइक करती थी। वो बाहर निकल रही होती तभी उसके सामने प्रिंसेस आ जाती है। थोड़ी सी प्रिंसेस नटखट टाइप की होती है। कहती प्रिंसेस कहाँ जा रही है? 3 साल पहले आपसे मिली थी तो अपना बहुत छोटी थी, अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, सिर्फ हाइट से दिमाग से नहीं। कहती कहने का क्या मतलब है? मैंने सुना है कि सेनलुचो से तुमने रिश्ता तोड़ दिया है। उसकी लाइफ में तो कोई और भी औरत आ सकती है, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी तो कोई भी केयर नहीं करेगा। कहती कोई बात नहीं सिस्टर, मेरी केयर कोई करे या ना करे लेकिन मेरी शादी तो पेंजेंसो से होने वाली है, मैं उन्हें लाइक भी करती हूँ। कहती क्या सच में तुम पेजेंसो से शादी करने वाली हो? कहती हाँ। अब वो खूब तेज से चिल्लाने लगती है कि देखो देखो जियान पेजेंसो से शादी करने वाली है। कह रही है कि वो उसे बहुत लाइक करते हो, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छे हैं। कहती चुप हो जाओ मेरी बहन, ये सब क्यों कर रही हो? पीछे पेजेंसो खड़े होते हैं, वो उसी तरफ आ रहे होते। कहती तुमने मेरी जान निकाल दी, वो इसी तरह साइड आ रहे, मैं क्या करूं? प्लीज इतना आगे मत जाओ। उसका मुंह पकड़ लेती है। कहते क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहे तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर अब प्रिंसेस कहती क्या सच में तुम दोनों की शादी होने वाली है? वो कट्टर इंसान सच में तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड शादी करने वाली है। वो रोने लगती है। कहती है सब चले जाएंगे, मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। कहती रोने की जरूरत नहीं है, बचपन से तुम मेरे साथ हो ना, मैं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम जो महंगी वाली मोती थी ना वो उसे भी देती है। कहती थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। वहां पर अब वो अपनी हेयर पिन निकाल कर देती है कि तुम मेरी बेस्टी हो तो मैं तुम्हें भी दूंगी। कहती है ठीक है। वहां पर अब वो कैरेज में बैठकर जाने वाली होती है तो कहते हैं चलो बैठो। कहती है लेकिन मैं कैरेज से नहीं जा सकती, मेरी कैरी जा रही है। यहाँ पर जेंसू कहते हैं क्यों, मैं कोई जोक मार रहा हूँ क्या तुमसे कि तुम्हें चलना है या नहीं चलना? तुम्हें चलना है।
कहती मैं नहीं जाऊंगी, सच में मेरी कैरी जा रही है। तभी दासी आकर बताती है कि आपका कैरी टूट गया है। इस पर पेंजेंसु हंसने लगते हैं कि चलो अब तो बैठ जाओ। कहती हाँ अब तो बैठना ही पड़ेगा। जो उसने परफ्यूम की स्मेल थी ना, वो बहुत ही ज्यादा पेंजेंसु को परेशान कर रही थी। कहती आगे से मैं ऐसी परफ्यूम नहीं लगाऊंगी, ना ही आपको भेजूंगी। अब उसे याद आता है कि जिसके लिए वो परफ्यूम बनाने के लिए इतनी मेहनत करती थी सेनलुचू के लिए, उसने तो कभी उसके परफ्यूम की वैल्यू की ही नहीं। यहाँ पर सेंजसु बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो। कहती है आगे से मैं परफ्यूम ऐसा डार्क नहीं बनाऊंगी। कहते हैं मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम चेंज हो जाओ। कहते हैं चेंज नहीं होंगी, लेकिन आपके सेहत का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। कहते हैं ठीक है। वो उसका हाथ पकड़ लेते, उसके बगल में बैठ जाती है। जैसे ही वापस जाती है तो वहां पर उसकी दासी कहती है कि आज का रास्ता तो बड़ा अच्छा रहा होगा ना। कहती तुम ऐसे मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो। कहती मजाक नहीं उड़ा रही हो, सच में। कहती अच्छा ये बताओ कि पे फैमिली के रूल्स क्या हैं। वहां पर जब रूल्स की बुक खुलती है ना, तो कहती ये क्या है। कहती यही रूल्स है। वो बेचारी सो भी नहीं पाती कि इतना बड़ा रूल्स मैं याद क्यों करूंगी, इसको याद करने के लिए मुझे 1 साल चाहिए। इधर हम देखते हैं कि सेनलोचो को नींद नहीं आ रही होती है कि आखिर उससे ये जियांग मिलने क्यों नहीं आई। फिर से अपने नौकर को बुलाता है कि उस जियांग को बुलाओ, कैसे भी बुलाओ। कहता है लेकिन वो नहीं आएगी। उसको नींद नहीं आती है। तो वहां पर जो उसके लिए परफ्यूम बनाया था ना, जो है जियांग ने, वो उसको सूंघने लगता है क्योंकि उसको उसी से नींद आती थी। तो उसका नौकर कहता है आप इस तरह क्यों परेशान करते हैं। अगर आपको उससे प्यार है तो जाकर कहिए ना, क्या पता वो शादी तोड़ दे। नेक्स्ट डे निकलती है। कहती है इतने ज्यादा रूल्स मैं नहीं याद कर पाऊंगी। मुझे शादी के लिए थोड़ा सा वक्त मानना पड़ेगा कि शादी थोड़े दिन के लिए डिले कर दी जाए। वहां पर वो जैसे ही कुकीज रखी होती खाने चलते हैं तो नहीं खाती। कहते अब क्यों नहीं खा रही हो। कहती है कि मुझे ना शादी थोड़ी लेट करनी है। कहते हैं क्यों क्यों क्या दिक्कत है। मन में सोचती है 1000 रूल्स मैं कैसे याद करूंगी। यीशु को बड़ा गुस्सा आता है कि जरूर इसके मन में कुछ ना कुछ होगा, इसी वजह से शादी नहीं करना चाहती। बल्कि शादी हम लोगों की फिक्स हो चुकी है। कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती प्लीज। कहते अरे मुझे वजह तो बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा। कहती है अरे वो रूल्स बहुत बड़े हैं ना, मैं उन्हें याद नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे वो 1000 रूल्स नहीं याद होंगे। कहते तुमसे किसी ने 1000 रूल्स याद करने के लिए नहीं कहा है। कहती है लेकिन प्लीज थोड़ा सा शादी डिले कर सकते हैं। कहते हैं वो बाद में बताएंगे अभी। अब वो मार्केट जाती है वहां पर पेस्ट्री खरीदने के लिए। रैंकिंग देख लेती है कि जियांग पेस्ट्री खरीद रही है। कहती है मेरे लिए सारे पैक कर दो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इस पर जियांग बहुत देर से गुस्सा हो जाती है रैंकिंग के ऊपर कि मैं तुमसे कभी भी नहीं लड़ती हूँ पलट कर, लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, बताओ ना। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। कहती है मैं वो सब कुछ चाहती हूँ जो तुम्हारा है। कहती लेकिन क्यों। तभी पीछे से जो है पे जेंसु आ जाते हैं। तो इस पर बहुत देर से यंग डर जाती है कि मुझे माफ करिएगा, मैं जा रही हूँ। कहते पहले माफी मांगो। जियांग से कहती है मुझे माफ कर दो जियांग, आज के बाद से मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, ना ही तुम्हारी चीजें लूंगी। वहां से वो चली जाती है। कहती थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। वो उसको लेकर चले जाते हैं। अभी रास्ते में गुस्सा होकर खड़ी रहती है। तभी सामने से सेनलुचू आ जाता है। कहते क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। कहते गुस्सा, मुझे मन करता ना तुम्हें एक थप्पड़ मार दो। कहते क्यों, क्या हुआ है। वो सेनलुचू को भी भाव नहीं देती और वहां से चली जाती। कहते लगता है दोनों ही पागल हो गए, मुझे क्या करना। जियांग तो वैसे भी मुझसे एक दिन माफी मांगेगी। जाकर वहां पर बैठ जाते हैं रेस्टोरेंट में। तो ऊपर का पूरा फ्लोर बुक हो चुका है, आपको नीचे बैठना है तो बैठो, क्योंकि फे फैमिली के हेड ऊपर बैठे हैं। फे फैमिली के हेड शादी करने वाले हैं। आज हम लोग उनकी वाइफ को भी देख लेंगे जब वो ऊपर से नीचे आएंगे। इधर हम देखते हैं वो खूब ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जियांग और कहती है कि आप मुझे हमेशा ही बुली किया करते थे, हमेशा ही कहते, लेकिन मैंने तुम्हें कब बुली किया। कहती है हमेशा बुली किया करते थे, इससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। पता नहीं आपने मुझसे शादी करने का क्यों फैसला लिया है। आप टीचर थे, आप मुझे बहुत मारते थे, मैं कभी भी नहीं भूल पाती थी, मुझे रातों रात नींद नहीं आती थी, मैंने कितना सफर किया है आपको पता है। वो खूब रो रही होती है। तो इस पर वे जेंसू की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं कि प्लीज इतना मत रो, तुम क्यों रो रही हो, पहले जो हुआ मुझे माफ कर दो ना। कहती है नहीं माफ करूंगी। जो पेजेंट्स होते हैं उसको बाहों में लेकर जा रहे होते, पाउच नीचे गिर जाता है। तो उसका दोस्त कहता है ये पाउच ना थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा है। सैनलोचो कहता है मेरा इनसे क्या लेना देना, इनसे तो मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। कहते हैं हाँ फिर भी पेंजेंसु कैरेज से जा रहे होते हैं तो क्योंकि उसको नशा बहुत ज्यादा चढ़ गया होता है तो वो पेंजेंसु के गले लग जाती है। इस पर अब तो पेंजेंसु के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। कहते हैं रे तुम प्लीज मेरे इतने करीब मत आओ, लेकिन उसको गले से लगाए हुए होते हैं और उसके गाल पर ना प्यारा सा किस करते हैं। अब उसको काफी दूर तक बैठाया होता है तो नशे में ही वो गाल छू रही होती है। पेंजेंसु कहते हैं अब होश में आ जाओ जरा सा, कुछ भी हुआ है ना उसकी वजह से। पेंजेंसु से माफी मांगते हैं कि पहले जो हुआ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं एक टीचर था, मैं क्लास का मॉनिटर था, उस हिसाब से मैंने तुम्हें पढ़ाया, उस हिसाब से मैंने अपने क्लास को संभाला, लेकिन अभी मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ।
तो मुझे उस हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इधर हम देखते हैं नौकर फिर से आ जाता है और जियांग से कहता है कि चलो। वही हेयरपिन भी उसके पास जाती है। इस पर उसकी दासी कहती है कि मन करता है सिनलिचू को मैं मार डालूं। ये बार बार पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी चीजें भेजता है कि जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जियांग कहती है कि अपने फ्रेंड से कह दो प्लीज मेरे रास्ते में ना आए, क्योंकि मेरी शादी सच में होने वाली है। हेयरपिन जियांग ने क्या किया था ना, यंकिंग के पास भिजवा दिया था कि उसे दे दो। वो हेयरपिन देखते ही अब यंकिंग को गुस्सा आ जाता है। कहती है इस सिनलुचू को मैं छोड़ूंगी नहीं। कहती है लो अपना गिफ्ट तुम। कहते हैं क्यों, ये तुम्हारे पास कैसे आया। कहती है क्योंकि तुमने दिया है ना। कहते हैं अरे मैंने नहीं दिया है सच में। अभी थोड़ी ही देर में जो है जियांग की दासी आ जाती है। कहती है वो सारे वापस कर दिए हैं, वो इतने गंदे गिफ्ट होते हैं। इस पर यंकिंग हंसने लगती है कि बताओ तुम लोग इतने दिनों तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और तुमने उसे एकदम नीची क्वालिटी की चीजें दी, जो बेचारी प्यार में अपने पास रख लेती थी, और कोई होता ना तो ये लेता भी ना। जियांग बैठी हुई होती है और आज उसके लिए आने वाला था उसका गिफ्ट जो है उसकी मदर इन लॉ के घर से, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी। लेकिन तभी उसके पास एक लेटर आता है। पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी ना मिल गई है, क्योंकि जब वो लोग शहीद हुए थे अपनी कंट्री के लिए तो उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। जैसे ये बात जियांग सुनती है ना तो रोते हुए वहां से तुरंत निकल जाती है। इधर गिफ्ट आ चुका होता है और पेज ये कहता है कि आंट घर पर नहीं है। ये जो कहता है ये बात वो कहाँ पर गई। उसके सामने से ही घोड़े से बहुत ही तेजी से जियांग निकलती है। हमें पेज को लगता है कि देखो सामने से आंट निकली, लेकिन जेनसू मानने को तैयार नहीं होता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन वो सच में गई थी। पता चलता है कि उसे सेन लूचो ने बुलाया है अपने दोस्तों के सामने कि वो उससे माफी मांगे। जैसे वो वहां पर जाते हैं तो ये देखकर हैरान रहती है। उसके लिए लेटर लिखा गया, वो भी झूठा लेटर। सेन लूचो इस हद तक गिर सकता है उसे यकीन नहीं था। वहां पर वो जाते ही कुत्ते से चिल्लाने लगते हैं और उसका दोस्त ना मजाक उड़ा रहा होता है कि तुम्हारी मदर की कोई औकात नहीं थी जो तुम यहाँ पर इस तरह चिल्ला रही हो। जियांग घोड़ा उठाती है और उसके दोस्त को मार देती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बेइज्जती करने की। तुम्हें पता है ना वो फर्स्ट फीमेल जनरल थी और कोई है इस यहाँ पर जो फर्स्ट फीमेल जनरल बन पाए। हमेशा ही तुमने मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती की है, मेरे फादर की बेइज्जती की है। और सेन लूचू मैं तुम्हारे पीछे पागल थी जब तुम कुछ भी नहीं थे 3 साल पहले, तब मैंने तुमसे प्यार किया था। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम जैसे ही अपना एग्जाम पास करोगे तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम तो बीच में ही पलट गए। तुमने मुझे ना एकदम नाली का कीड़ा ही समझ लिया कि कब उठाओगे कब फेंक दोगे कब मार दोगे, कोई भरोसा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ। मैं वो प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। कहती है कभी नहीं प्रॉमिस तुम पूरा कर सकते। कहता है मैं करूंगा। तुम झूठे हो, मेरी शादी अब फिक्स हो गई है, मैं तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आऊंगी। कहता है पीछे से चिल्लाकर सुन लो कि तुम मेरे पास जरूर आओगी जरूर। इधर वापस आते ही पता चलता है कि शादी को डिले कर दिया गया है, क्योंकि आज जो है जियांग घर पर नहीं थी। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो गए हैं जेंसू। कहती है मुझे जाना पड़ेगा पर्सनली मनाने के लिए। अब वो जाती है पेई झई के पास। कहती है कि मुझे तुम्हारे अंकल से मिलना है, वो मुझसे बहुत नाराज हो। पता चलता है कि वहां पर पेई झई की बहन आ गई। कहती है कि चिंता मत करो मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कहती है कैसे मदद करोगी, वो उसे बहुत ही ज्यादा नाराज है तुम्हारे अंकल। कहती है अरे मैं हूँ ना। अब दोनों एक साथ बैठ जाती हैं। कहती है कि क्या रास्ता निकालें। तभी अंकल आ जाते हैं, लेकिन वो अपने काम की वजह से आगे गए थे। कहती चिंता मत करो मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ ना, आज तुम्हें यहाँ पर बात करनी ही पड़ेगी। इधर सारे के सारे लोग जो है पेन जेंसू को बधाई दे रहे होते हैं कि आपकी शादी होने वाली है। तभी उसके सामने एक गिफ्ट भी आता है। गिफ्ट जैसे ही खोलते हैं तो वहां पर उसमें पाउच होता है। कहते हैं कि आपको लिए एक लेडी ने भिजवा, वो पाउच वो रख लेते हैं। यहाँ पर वो पाउच रखने का मतलब था कि वो और भी नाराज हो गए, क्योंकि पलट कर उन्होंने कोई भी संदेश नहीं भेजा था कि माफ कर दिया, मिलने का इरादा है। कहती है चलो चलते हैं मिलने के लिए। सब एक साथ बैठे होते हैं कि तुम सबको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तभी वहां पर जो है पुलिस आ जाती है। ये लोग चोरी छुपे यहाँ पर परफ्यूम वगैरह बना रहे थे जो इलीगल है। जियांग को जेल में डाला जाता है। इधर यंकिंग ने क्या किया था ना, पेई जैसे अपना रिश्ता ज्यादा ही बढ़ा लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियांग की शादी पेई जे से फिक्स हो गई है। तो अपना प्यार का जो तराना था ना वो पेई जे के साथ बहुत आगे तक ले जा चुकी थी। पेई जे उससे लाइक भी करने लगा था। वो जेल जाती है, कहती थैंक यू सो मच कि तुम मुझे जेल दिखाने लेकर। जैसे वहां पर जाती है तो देखती है कि वहां पर जियांग जो है जेल में बंद है। कहती तुम यहाँ पर। उन दोनों को साथ में देखकर सबसे पहले तो पेई जे वहां से भाग जाता है। यंगिंग कहती तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो। कहता है कि देखो मैं नहीं जानता हूँ, मेरा यहाँ से कोई लेना देना नहीं, तुम ही यहाँ
यहाँ पर रुको, कहती लेकिन हुआ क्या है। तभी सामने से अंकल आ जाते हैं, कहते क्या हुआ तुम यहाँ पर। और उसने ना एकदम अलग सा रूप बना रखा था, जितना घास फूस था ना उससे नए नए कीड़े बनाकर अपने बालों में लगा रखे थे। वो वहाँ का सैनिक होता है, बोलता है कि इस लेडी को आज ही पकड़ा गया क्योंकि ये इलीगल काम कर रही थी। कहते कौन सा इलीगल काम, इसे बाहर निकालो। कहते लेकिन इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है, आप ना ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़िए, आप आगे चलिए। जेंगशु होता है, बोलता है ये मेरे रिलेटिव है। कहते लेकिन कौन सा रिलेटिव, प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए। कहते मेरी फ्यूचर वाइफ। अब सैनिक डर जाता है, तुरंत ही उसे निकाल देता है। कहता है ये बताओ तुमने ये जो इलीगल काम फ्री बुक वाला चालू किया, ये क्यों किया। कहती है फ्री बुक नहीं है, मैंने सच में नोटिस लिखा था जो है मैजिस्ट्री को, उसके बाद से मैंने ये बुक लिखी थी। कहते कौन कौन इसमें शामिल था। पता चलता है कि जो पेज है थे ना उसकी दोनों बहनें और जियांग, ये सब लोग मिलकर बुक लिखते थे और उनको बेचते थे, इससे काफी प्रॉफिट भी होने लगा था। पेज है की बहन को सजा दी जाती है, एक अंधेरे रूम में एक दिन के लिए बंद किया जाएगा, और पेज है को सजा दी जाती है कि वो 3-4 राउंड लगाएगा। अब इस पर जियांग भी डर जाती है कि मुझे क्या सजा दी जाएगी, मेरी क्या सजा है। कहते तुम्हारी सजा, चलो तुम यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास इंक ग्राइंड करो। कहते इंक ग्राइंड करना है बस। कहते हाँ चलो इंक ग्राइंड करो। अब वो बचपन की बातें सोचने लगते हैं कि जब वो इंक ग्राइंड करने के लिए एक बार और गई थी पेजेंसो के पास, तो उसने जो इंक ग्राइंड करने वाला था ना वही तोड़ दिया था और वहां से भाग गई थी। कहते मुझे माफ कर दीजिए, पहले मैंने तोड़ा था लेकिन अब मैं नहीं तोड़ूंगी। कहते चलो अपना काम करो। वहां पर वो जो कीड़ा बनाई होती है ना वो पेजेंसो को देती है, कहती है आपके लिए गिफ्ट है। बहुत ही ज्यादा पेजेंसो खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ना पेजे को लगातार मार पड़ रही होती है। कहते प्लीज मुझे बचा लो, बचा लो, प्लीज आंट मुझे बचा लो। कहते हैं कि नहीं बचा सकती, वैसे जो एक लड़की थी तुम्हारे साथ वो काफी प्रिटी भी है, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता है। कहते हैं आप मेरे उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं। आगे बढ़ती है, कहती तुम उससे शादी कर भी लोगे ना तब भी वो मेरे नीचे ही रहेगी। सन जो खड़ा होता है कि आज वो जियांग से मिलकर ही रहेगा। जियांग सामने कैरिज में बैठकर निकल रही होती है। यहाँ पर बार बार उसका दोस्त कह रहा होता है कि जियांग शादी करने वाली है, प्लीज अब तो अपना ईगो छोड़ दो, जाकर उसे एक बार बात कर लो। कहते हैं नहीं बात करूंगा, 3 सालों का प्यार हो इतनी आसानी से नहीं बोल सकती, देखना वो आएगी मुझे मनाने के लिए। इधर अभी हम देखते हैं कि जियांग ने जो गलती थी उसकी सजा ये थी कि रोज वो इंक ग्राइंड करेगी, खाना बनाकर लाएगी, बनाकर लाती है। कहती है आपको खाना कैसा लगा। कहते अच्छा है। अब वो लोग मार्केट जा रहे होते हैं जहाँ पर वो उसे देती है खाना बनाकर। कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, इंक ग्राइंड करती, वहाँ पर पेंटिंग करती और सारा काम करती। पेजेंसो जियांग को घर छोड़ने जा रहा था तो सेनलुचू रास्ते में ही खड़े होते हैं और वो देख लेता है सेनलुचू की अंदर जियांग गई। कहता है जियांग बाहर निकलो, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो, प्लीज बाहर निकलो। इधर बहुत ही ज्यादा काम करने की वजह से जो जेंसु थे ना थक गए थे, तो वो कैंडी देती है कि आप खा लो, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत नशा भी हो चुका होता है जेंसु को, तुरंत ही वो जियांग को किस कर लेती। कहती ये क्या किया आपने, नहीं आपको ऐसा नहीं करना था। तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, खुद पे जेंसु भी शर्मा जाते हैं, वहीं पर वो गले लग जाती है। कहते जियांग बाहर निकलो, जियांग बाहर निकलो, लेकिन तुरंत ही वहां पर जेंसु पर्दा हटाते और बोलते हैं कि तुम जो है जेंसु की होने वाली वाइफ को क्यों परेशान कर रहे हो। कहते हैं कि अच्छा मुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी। देखते हैं कि सेनलुचू का एक और भाई होता है, उसकी हेल्प करना चाहता था, वो चाहता था कि उसकी जियांग फैमिली से शादी हो जाए, इसी वजह से बर्थडे था तो उसने सबको बुलाया था। जियांग होते ना परफ्यूम तैयार कर रही होती है गिफ्ट के लिए, तभी वहां पर यंकिंग आ जाती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरे से आगे नहीं जा पाओगी। कहती क्यों कर रहे हो, मेरे साथ बोलो ना, तुम क्यों करती हो, तुम कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी लेकिन आज तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे सबके सब फिर से जो है बर्थडे के लिए जा रहे होते हैं प्रिंस के, तब यहाँ पर प्रिंसेस आ जाती हैं। प्रिंसेस सबके सामने नहीं दिखाते हैं कि वो जियांग के कितनी बड़ी फ्रेंड है, बस सामने से ग्रीट करती है और चली जाती है। पीछे से सेनलुचू देख रहा होता है, उसकी माँ कहती है इस बदतमीज लड़की को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहता है क्या हुआ मदर, आप ऐसे क्यों कर रही हैं। सामने से आ जाती है यंकिंग, कहती है तुम कुछ भी कर लो लेकिन उसकी शादी तो होकर ही रहोगे और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। कहते ये हर बार मेरा मजाक क्यों उड़ाती है। वहां से सेनलुचू चला जाता है, तभी उसका दोस्त आता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम पेज से शादी क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। कहती कौन कहता है कि मैं पेज से शादी कर रही हूँ, मैं तो पेज से शादी कर ही नहीं रही हूँ। कहता है तो किससे शादी कर रही हो। अब उसके दोस्त को याद आता है कि वो पेज से नहीं बल्कि पेजेंसो से शादी करने वाली है। वो जाता है सेनलुचू को बताने के लिए लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं होता। जो सेनलुचू के भाई होता है ना वो जियांग से कहते हैं कि तुम मेरे लिए गिटार बजाओ, जब देखो तो तुम कितनी अच्छी सिंगिंग कर लेते हो लेकिन इतना ज्यादा मजाक
मजाक उड़ रहा होता है जियांग का। आप सामने आ जाती है यंग किंग के, तुम इससे मत कहो, मैं बजाऊंगी। अब वहां पर वो सामने बैठ जाती है क्योंकि हमेशा के लिए जितार बजाना छोड़ दिया था यंग किंग ने। इसी बात पर उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई थी क्योंकि बचपन में कंपटीशन रखा गया था जहाँ पर जियांग और यंग किंग दोनों साथ में थे। जो है यंग किंग चाहती थी कि उसका घर थोड़ा सा जो है जियांग से निचले स्तर पर है, तो उसे प्लीज ये कंपटीशन जीत जाने दो ताकि उसका भी थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाए। तुम तो हो ही इतनी अच्छी जगह पर, तुम्हारी माँ इतनी बड़ी फीमेल जनरल है, प्लीज मुझे कंपटीशन जीत जाने दो। लेकिन जियांग ने वहां पर क्या कहा था ना कि जो टैलेंटेड होगा वही जीतेगा, अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो मुझे ही जीतना चाहिए, अगर तुम कैपेबल हो तो तुम जीतो। इसी वजह से वो बहुत नाराज हो गई थी और आज तक नाराज थी। उन सब चीजों को सोचकर वो बिल्कुल भी बजा नहीं पा रही थी और वहां पर वो जितार को तोड़ देती है क्योंकि इसकी वजह से जगह जगह पर उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। इस पर प्रिंस कहते हैं तुम्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, यहाँ पर आ गई हो बस बजाने के लिए, अक्ल है नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई हो, जैसे तुम्हारी फैमिली वैसे तुम, बिल्कुल ही बेकार। अब उस पर वो जितार लेकर वहां से भाग जाती है। पेज है भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस खड़ी हो जाती है, कहती है ब्रदर आप ये कैसे कर सकते हैं। सेन लूचू कहता है कि हाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत ही जियांग खड़ी होती है, कहती है मैं आपको थोड़ा एंटरटेन कर दूं। वहां पर वो डांस करने लगती है कोड़े के साथ, लगातार प्रिंस को कूड़े पे कोड़े, कोड़े पे कोड़े मारती रहती है। उसके सिस्टर कहती है ये सारी चीजें मैं मैजेस्टी को बता कर आती हूँ जल्द। ये प्रिंस के साथ जो है जियांग इतना सब कुछ कर रही है। जाती है कहती है फादर फादर जियांग ने ना बहुत ही ज्यादा फिफ्थ प्रिंस को परेशान करके रख दिया है। इधर हम देखते हैं क्योंकि उसके फादर फिफ्थ प्रिंस से ऑलरेडी बहुत परेशान थे क्योंकि उसने अकाउंट में भी गड़बड़ किया था। उसने कई जगह ऐसे कांड किए थे जिससे मैजेस्टी बहुत परेशान थे कि कोई तो इसको अक्ल सिखाए क्योंकि वो उनका बेटा है, वो एकदम से सजा तो नहीं दे सकते थे। और आज जियांग ऐसे सजा दे रही थी ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छी बात है उसको कोई तो सबक सिखा रहा है। प्रिंसेस तो जानते थे कि उसके फादर कुछ नहीं करेंगे। इधर प्रिंस कहते तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं प्रिंस हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारे पीछे है कौन, कोई भी नहीं, देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। तभी सामने से पेई जिनसू आ जाते हैं, कहते भला ये यहाँ पर क्यों आए हैं। अब यहाँ पर सेन लूचो कहते क्या मतलब है, पेई जिनसू से शादी होने वाली है। कहती हाँ बिल्कुल शादी होने वाली है। अब सेन लूचो के होश उड़ जाते हैं कि अभी तक मैंने क्या सुना था और क्या निकला। सेन लूचो के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, तुम मेरी हो। पेई जिनसू जियांग का हाथ पकड़ते हैं और उसे लेकर चला जाता है। इधर हम यंकिंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रो रही होती है। दूर से पेज ही देख रहा होता है, कहता है प्लीज चलिए आओ ना मेरे पास, ऐसा मत करो। कहती है मैंने बचपन से ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी की है, मैं उसे जलन करती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। वो हेयर पिन लेती है और अपने पैर पर मार लेती है, बहुत ही ज्यादा ब्लड भी निकलने लगता है, खूब रोती है। पेज ही कहता प्लीज ऐसा मत करो मत करो। कहती जाओ यहाँ से। पूरी रात पेज ही पीछे खड़ा रहता है। सुबह होती उसकी दासी आती है, कहती है चलिए ना मिस घर चलिए। पता चलता है कि घर जाने के बाद भी उसके फादर और उसकी मदर उसको जरा से भी प्यार नहीं करते थे, उसे हमेशा ही नीचा दिखाते थे। इसी वजह से उसने जियांग से कहा था कि उसे वो कंपटीशन जीतने दे क्योंकि घर जाने के बाद उसके मदर और फादर ने उसे बहुत मारा था। कहते थे भले ही वो प्रिंसेस थी, घर में जरा से भी वैल्यू नहीं थी। आज वो वापस गई तो फिर से उसके मदर और फादर डांट रहे थे। लेकिन पीछे से जाते हैं जेनसू, कहते हैं आज के बाद कोई भी जो है यंकिंग को कुछ नहीं कहेगा और ये सब जियांग के कहने पर हुआ था। वो भी अपनी गलती सुधारना चाहती थी। सेन लूचू की माँ बहुत ही जो चिल्ला रही होती है कि तुम जियांग के पीछे क्यों पड़े हो, बोलो ना क्यों पड़े हो। कहता है माँ मुझे उसी से शादी करनी है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। देखते हैं कि आज जियांग जो है जेनसू के घर गए थे तो वहां पर वो अपने कपड़े बदल रहे थे। कहती प्लीज आप जल्दी से कपड़े पहन लो। कहते हैं क्यों इतनी क्यों जल्दी है। कहती है अरे नहीं प्लीज आप पहन लो ना कपड़े। वहां पर उसका हाथ पकड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि सेन लूचू काफी ज्यादा परेशान होता है, कहता है वो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। सेन लूचू अपना दीवार में सर मार लेता है कि अगर जियांग से शादी नहीं हुई ना तो वो सच में मर जाएगा। इधर हम देखते हैं कि जियांग बैठी होती है, तभी वहां पर जेनसू जाते हैं। फिर उसका एक और दोस्त आ जाता है जिसके बहुत ही करीब जियांग रहती है। ये देखकर जेनसू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहती है क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या, वो तो सिर्फ एक दोस्त है, बहुत ही जल्द यहाँ से चला भी जाएगा। कहता है मुझे जलन हो रही है क्योंकि सिर्फ तुम मेरी हो और किसी के करीब जो है मुझे पसंद नहीं है। उसका जो दोस्त है वो होता है लुमिंग एकेडमी से, वो भी उसे लाइक करता था। वो नहीं चाहता था कि वो जेंसू से शादी करे, वो सिर्फ उससे शादी करे। ऐसे आज एक कॉम्पिटिशन रखा गया था तीरंदाजी का, जहाँ पर उसका दोस्त तीरंदाजी बहुत अच्छी कर रहा होता है। दूर से जो है वे जेंसू ये चीज देख रहे होते हैं।
कहते हैं चलो आ जाओ, मैं भी तीरंदाजी करता हूँ। कहती लेकिन मुझे इतना नहीं आता। कहते हैं मुझे तो आता है ना। पीछे से सेनलू जो देख रहा होता है उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन उस दर्द का क्या उसका दोस्त कहता है दूर से देख देख कर क्यों परेशान हो रहे हो। हट, उन दोनों के रास्ते से, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कहता नहीं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इधर वो लोग कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं तो रास्ते से जा रहे होते हैं। कहती थैंक यू सो मच। पेजेंस उसके फोरहेड पर किस करते हैं। हम देखते हैं प्रिंसेस रो रही होती है। कहती है आप बहुत ही केयरफुल रहिए। प्रिंसेस की शादी एक प्रिंसेस से तय हो गई थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि सबको पता था कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है। यहाँ पर वो किसी भी तरीके से हटना चाहती थी और बहुत रोती है। कहती तुम चिंता मत करो, मैं मैजिस्ट्रेट से बात करूंगी। इस तरह रोगी तो कैसे काम चलेगा। अब हॉल में सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर जो मदर इन लॉ होती है ना प्रिंसेस की, वो बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है जो है प्रिंसेस का कि भले ही वो कैसे भी हो लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अब क्या करूं, मैं जिसने शादी फिक्स कर दी तो मुझे करना ही पड़ेगा। जहां पर जियांग बताती है कि अगर आपको शादी करनी है तो मत करो, क्योंकि कभी भी ऐसी फैमिली में मेरी दोस्त नहीं जाएगी जहां पर उसकी इज्जत ना हो। मैजेस्टी कहते हैं भले ही मैं अपनी बेटी को दिखाता नहीं हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी सबसे प्यारी है। अगर वो ये शादी नहीं करना चाहती तो ये शादी नहीं होगी। वहां पर वो शादी तोड़ दी जाती है। साथ में सैन लूचो को भी सबक, सैन लूचो से भी कहा जाता है कि तुम अब इन दोनों लोगों के मामलों से हमेशा दूर रहोगे, क्योंकि वो शादी मेरे द्वारा फिक्स की गई थी। यंकिंग में सुधर चुकी होती है, वो जियांग की बहुत ही ज्यादा एहसानमंद होती है। साथ में वो पेज ही को लाइक भी करने लगी थी। तो वहां पर उन दोनों की शादी की बात होती है। साथ में धीरे धीरे शादी का टाइम आ जाता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है, लेकिन बाकी सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। शादी के एक दिन भी पहले पेजेंस उसके लिए गिफ्ट भेजता है कि प्लीज ऐसे ही तैयार होकर आना। उन दोनों की शादी हो जाती है। अब वेडिंग नाइट का टाइम होता है। कहती है कि थैंक यू सो मच, ये तो मेरी जिंदगी में आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी सच में तुमसे शादी हो सकती है। प्लीज मेरे लिए एक शेल्टर का काम करना। कहता है हमेशा, अब से तुम मेरी जिंदगी में पहले ही नंबर पर रहोगी। वहां पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।